हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफा आया। साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारह में, और तारह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूं, नसब बता रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया, और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ है। बीबी आमना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें, और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ये सारे निशानियां बीबी आमना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमना कहती है अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका। मैं मक्का में बैठ करके मुल्के शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्के शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल हैं, और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं। जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो, उस कायनात के आका के बारे में हम यह अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबुव्वत का, और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई, ये पूछना है तो पूछो। हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर जन्नातेदार थप्पड़ मार कर के भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है तला अल बद्रु अलैना मिन खनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी, ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रुए जमीन पर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे खित्ते पर एक भी आदमी ऐसा ना होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलता। हुजूर ने मलकुल मौत से पूछा अल्लाह अल्लाह। यहां पर आकर के मेरे जज्बात टूट जाते हैं, मेरे जज्बात हाथ दे जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात के आलम में, नज़ा के आलम में, तुम्हें पता है सकरात और नज़ा किसको कहते हैं। आदमी अपनी माँ बाप को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है मौत से पहले। खाना पीना तो दूर की बात, उसके जिस्म पर मक्खी बैठे तो पहाड़ की तरह लगती है सकरात के आलम में। उसकी तकलीफ उसको पता है, वो किसी की नहीं सोचता, उसको हाय हाय लगी होती है। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नज़ा में मलकुल मौत से ये पूछते हैं ऐ इज़राइल बता, ये जो नज़ा का दर्द है क्या मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा। मचल कर कहेगा फरिश्तों से अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। तुम कहते हो क्या कहता था दुनिया में, क्या कहता था, मैं वो सुन्नी हूं जमीले।
मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, और सुन्नी तो यही कहेगा फरिश्ते उठाएंगे कब्र में। क्या कहता था अगर पूछते हो तो हम सच सच बोलेंगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो इनको कहते थे सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं। क्या क्या कहते थे सब बताओ, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का, सब याद करके जाओ। कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो क्या क्या कहना है। मैं बोलूंगा हाँ मैं ये कहता था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो औला, हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिंबर नूर पर जलवाबार, गुले गुलजारे हाशमियत, चिरागे खानदान अशरफिया, मुईनुल मशाइख वल मिल्लत हज़रतुल अल्लाम सैयद मुईनुद्दीन अशरफी अल जिलानी, सदर आल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा और असीर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफक्किर सुन्नियत अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला बानी रज़ा अकेडमी, मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाइबान रसूल, मेहमानान रसूल, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान, व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम या रसूल अल्लाह व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल ही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज की ये महफिल रसूल जिस तारीख़ में मुनाक़िद की गई है वो अज़ीम तारीख़ है, यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शमसी तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो 20 अप्रैल मेरे आका की विलादत का दिन है। आज आप लोग मौलूद मुस्तफ़ा में शरीक हैं और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मौलूद मुस्तफ़ा में जब बंदा शरीक हो तो वह सिर्फ़ और सिर्फ अपने आँखों से और अपने जिस्म से नहीं, अपने दिमाग और दिल के साथ हाजिर हो। महफिल की बेअदबी ज़रा बराबर भी ना हो, क्योंकि जिस महफिल में आप आए हैं वो मौलूद मुस्तफ़ा की महफिल है। बावजू होना चाहिए, बोलने वाले को भी सुनने वाले को भी। और फरमाया गया है कि जब मौलूद मुस्तफ़ा में कोई बैठे तो वो तसव्वुर हुजूर के जुल्फ़ों का किया करे, वो तसव्वुर रुख़ मुस्तफ़ा का किया करे और हंगामा आराई से वो बेपरवाह रहे, इसलिए कि बात महबूब की हो रही है। मैं गुजारिश करूँगा जितने आए हैं सब लोग जहाँ हैं बैठ जाएं। देखना वाजिब नहीं है, सुनना ज़रूरी है। सुन करके उस पर अमल कर लिया तो देखने से ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और ये शोर शराबा ख़त्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा। क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए, क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए। हम तो ये कहते हैं नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा। नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा, मगर इन सब के बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूं मैं रसूलुल्लाह की हुर्मत पर। खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। किताबे फितरत के वरक पर अगर, किताबे फितरत के वरक पर अगर नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। क्या कहें मुफ्ती साहब, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। सुभान अल्लाह। बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूहे हक से नकाब उठता, न जुल्मतों से हिजाब हटता। फरोग बख्श निगाहे इरफां अगर चिरागे हरम न होता, जमीन न होती फलक न होता, कलम न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। क्या कहने, ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया उस मुहसिन इंसानियत को। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, ये तहकीक व तजस्सुस का जहां था आज वीराना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। दुनिया के उफक पे, दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। हकीकत की खबर देने बशीरो नजीर आया। सुभान अल्लाह। शहीनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो जमाने को वो खातमुल मुरसलीन आया। सरापा रहमत बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दहर में मौज में बहर की आगोश में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और मेरा इमाम ये कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, मियाँ हमारा तुम्हारा क्या हिसाब, हमारा कौन सा शुमार,
अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, एक ऐसे आलिम गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर की सीरत पर 1,00,000 अशार लिखे। सुभान अल्लाह। हुजूर की सीरत पर 1,00,000 1,00,000 अशार लिखे। और उनके अशार में जो आखिरी शेर था वो मैं अर्ज करता हूं, आखिरी शेर था, वो कहते हैं कि कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है। जी क्या कहें, कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है, और हरारते कल्ब अभी बाकी है, मदह अभी बाकी है। वरक तमाम हुआ, मदह बाकी है। उम्र तमाम लिखा, मदह बाकी। उम्र तमाम लिखा, मदह अभी बाकी है। जिसको हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। और सादी शिराजी क्या कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पीर महर अली गोलरवी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। कितने महर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताफ अखे कितनी जा अरिया। और बरेली का इश्क यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या अल्लाह, मदह करते करते लोगों की जुबानें थक गई, और फिर आखिर में सबने जो कहा वही मसलके इमाम अहमद रजा है। क्या कहा, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज यहाँ मस्जिद में मैं अंदर आया तो गर्मी का जो एहसास हो रहा था देख करके महसूस हुआ, पंखे भी चालू है, एसी भी चालू है, लेकिन ये सारी चीजें गर्माहट को खत्म नहीं कर सकती। फिर पता किया, दिन का उजाला तो नहीं है, सूरज की तपिश तो नहीं है, गर्मी इतनी क्यों है। पता चलता है कि ये इश्क़ रसूल की गर्मी को पंखे ठंडा नहीं करते, इश्क़ रसूल की गर्मी को। नारे रिसालत, आलमी यौम दुरूद शरीफ। ये पसीना तो आना ही है, ये पसीना तो आना ही है। अरे गैरे नत्थू खेरे को कौन सा पसीना आएगा, इश्क़ रसूल की गर्मी लेकर बैठा है, इसे कोई ऐसी ठंडा कर भी नहीं सकती। इसलिए कि मुजद्दिद ने ये कहा है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग को भी जो ठंडा कर सकती है वो आग हमने अपने दिल में लगाई है। माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने कहा ऐ जन्नत मेरा एहतराम कर, इसलिए कि दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, हमारे आका व मौला कायनात के दाता, हम भिखारियों के सरवर व आका, हम फकीरों की सरवत, हम गरीबों की सब कुछ, हमारे लिए वही जो सहाबा ने कहा, अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, रूही वो जिस्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, शारी वो दमी फिदा का या रसूल अल्लाह, दुनिया या वो उखराया फिदा का या रसूल अल्लाह। उस मुहसिने कायनात पर कुछ लब कुशाई करना, कुछ बोलना, हकीकत में उनकी तारीफ करना नहीं है, बल्कि हकीकत में ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये सारी सीरत की मजलिसें क्यों होती हैं? या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मेरी जिंदगी बनी।
तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अपनी बात हो जाती है, हमारी अपनी बात हो जाती है, हुजूर की बात करो। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। मियाँ छोड़ो इसको उसको, हमें बात करने का मौका कहाँ है। मैंने एक ऐसे खतीब को मिस्र में देखा है जो नाबीना है पैदाइशी, लेकिन 12 साल एक भी जुमा नागा नहीं किया, मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर उनके खिताब हुआ करते हैं। और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की साथ पर ही बोलूंगा। इसलिए कि जब बादशाह मौजूद है तो फिर उसी की मदहसराई भी की जाएगी, उसी की मदहसराई की जाएगी। आज बस में कौनो फिका, आज जो हमारी पूरी कायनात में ये जो रंग व शबाब है, ये सारी चीजें किसका अक्स जमाल है, ये किसका अक्स जमाल है। सच कहा है जिसने भी कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौह भी छू कलम भी छू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हिबाब। जो कुछ भी दुनिया को मिला है वो हुजूर के अक्से जमाल से मिला है। ये सदका है। आज हमारी इज्जतें, आज हमारे लिए ये रुतबे, ये शाने किस बात पर है? या हमारी लंबी पगड़ी और जुब्बे की वजह से नहीं है। बात उनकी करते हैं इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इज्जतों को देखो। मियां मैंने महसूस किया, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में ये इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता करेगा, क्या शान अता करेगा। दुनिया में देखा है 100 साल हो गए हमारी महफिलों में आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। गुस्ताख आए चले गए, तारीख के पन्नों में अभी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख, उनके कलाम महफूज नहीं रहे और लोगों को याद भी नहीं रहता। चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है? इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। ये नामो निशान जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ, सुबह क़ियामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। ज़ीज़ान गिराम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं, जिसका हर जर्रा, जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया है। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक, नहीं मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिसके हालात वैसे महफूज किए गए हों जैसे मेरे आका के महफूज किए गए। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने यह भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो, यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भोंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा। आपको पता है, लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर, उसको देख करके बहकने लगते, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्र बनाते हैं।
मियाँ अब तो इंटरनेट का दौर है, गूगल ही सबका उस्ताद बन गया है। यूट्यूब पे कोई भी लचकदार बातें करने लगे, उसके फॉलोवर हो गए। आप नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है, हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर ये सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, ये क्या है? चार अलग अलग क्यों तरीके अपना लिए? जब तुम कहते हो सब हक पर है तो ये चार अलग अलग क्यों है? हिकमत में आपको अर्ज करता हूं, मेरे गुफ्तगू से ताल्लुक ये टॉपिक अगरचे ना हो, लेकिन जो उन्वान से ताल्लुक रखने वाली बात है वो मैं इतनी अर्ज करके जाऊंगा। किसी और वक्त पर इज्तिहाद क्या है, मुज्तहिदीन कौन है, तकलीद क्या है और तकलीद कैसे होती है बात कर लेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इंजीनियरों को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा? ठाई लगाने वाला, जिस तरह से यहां से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से मिला है, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे और जो उनके मुरीद हो गए, इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठवाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज में हाथ उठाते हैं रफ़ा यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़ा यदैन तीसरी रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें, मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मजाहिब में। तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर हैं तो अलग अलग क्यों है? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकअत बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए हैं, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफी ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सब ने एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते, तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफी बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। यह मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने न पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दरूद शरीफ, सुभान अल्लाह। और तुम कहते हो एक एक अदा महफूज। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए कलमात भी महफूज, एक हर्फ भी आगे पीछे किए बगैर सहाबा ने वो अल्फाज महफूज किए। दुनिया में किसी भी इंसान के कलमात वैसे महफूज नहीं है जैसे रसूलुल्लाह के महफूज। हुजूर के अल्फाज जैसे महफूज हैं, किसी के महफूज नहीं रखे गए हर लफ्ज को। हत्ता के एक सहाबी हैं, वो हदीस बयान करते हैं अल्लाह ताला क़यामत के करीब इल्म को उठा लेगा। इल्म को उठा लेगा कैसे, वो बताते हैं ऐसे उठाएगा। और उलमा के उठाए जाने से उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैंने रसूलुल्लाह को बयान करते हुए ऐसा करते हुए देखा था। बेशक बेशक। जब हुजूर ने यह फरमाया था
तब हुजूर ने ऐसा इशारा किया था। क्या बात है, क्या कोई साहबी हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, मुस्कुरा करके बयान कर रहे हैं। पूछा कि क्यों? कहा जब रसूलुल्लाह ने ये जुमला फरमाया था तो हुजूर ने मुस्कुराया था। सुभान अल्लाह। एक बेशक साहबी हैं, रिवायत बयान करे, हदीस बयान करे, मुसाफा करके कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुजूर ने फरमाया। कहा ये मुसाफा करके बयान क्यों किया? कहा अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की थी तो मुसाफा करके कहा था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अदा के साथ अल्फाज महफूज हैं, किसी के नहीं। वाह और भौंकने वालों को देखना चाहिए, उनका क्या महफूज है। अरे तुम्हारे बाप के ऊपर जाओ तो डैश डैश डैश, बहुत अच्छे, बहुत पता ही नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। बेशक क्या खबर है। हक है। बहुतों को इनको पूछो तुम्हारा दादा कौन है, हो सकता है दादा तक तो चले जाएं, पर दादा नहीं मालूम। लादरी, हा लादरी, बात है, क्या बात है। उसके ऊपर नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी नसब का नहीं पता, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते हो और तुम्हें पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब बाप से, दादा से, परदादा से, उसके ऊपर से नहीं। मैं गिनाता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूए जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफा आया। साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारह में, और तारह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूं, नसब बता रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया, और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दरूद। अल्लाह मुफ्ती सलमान अली साहब किबला। जिसके दादा का नाम पता ना हो वो इतने लंबे शजरे पर सवाल उठाए, जिसका हर बाप महफूज। कुरान कहता है वह तकल्लुबका फी साजिदीन। मैं उनसे भी कहता हूं जो दिल में बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं और चेहरे पर मुसलमान बने फिरते हैं। मेरे आका को कहते हैं उनके माँ बाप काफिर थे, ये आज भी किताबों में लिख मारते हैं। इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर भी सवाल है। वालिदैन करीमैन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है, अत्ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवै रसूलिल्लाहि फिल जन्नह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान साबित करते हुए पूरी किताब उन्होंने लिखी है। और मैं ये अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपको हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। वो तकल्लुबका फी साजिदीन, सजदा करने वालों में आपको मुंतकिल किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी मिन खैरिहिम। अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया और मखलूक में जो सबसे बेहतर थे अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। जो सबसे बेहतरीन खानदान था उसमें हुजूर को पैदा किया, जो सबसे बेहतरीन घर था हुजूर को उसमें पैदा किया।
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब के सिलसिले में मेरे अजीजों, यहाँ बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं है। आज मौलूद मुस्तफ़ा है, इसलिए शजरे मुस्तफ़ा मैंने अर्ज किया। और मेरा ये विजदान है, हुजूर के आबा व अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तक, ये जो मैंने बयान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के ऊपर तक, बल्कि अदनान से ऊपर तक, उनमें अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो सही सीरत मुस्तफ़ा की किताब सीरत इब्न हिशाम में मौजूद वो शजरा आपके सामने रखा। शजरे और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने आपके सामने बरकत के लिए रखा। और ये मेरा गुमान है कि इन नामों में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि साल भर तक अल्लाह हमें बलाओं से महफूज भी फरमाता है। अजीज़ान गिरामी, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले के जो हालात थे वो सबको पता है। हर रबीउल अव्वल शरीफ पे आप सुनते भी हैं, 1000 साल तक जो आतिश कदा जल रहा था ईरान में, जिसको बुझने की नहीं दिया जाता था, पुजारी 1 मिनट भी बुझने नहीं देते थे। हुजूर की विलादत के दिन वो अचानक आग कदा बुझ गया, वो आतिश कदा बुझ गया। सब हैरान थे कि अचानक हुआ क्या है। और बुहैरा सावा समावा, 2 नदियां हैं जिनके मुतालिक कहा गया है, एक नदी ऐसी है कि जो कभी नहीं सूखी, वो सूख गई एक ही दिन में। एक नदी ऐसी कि जो कभी पानी उसमें आया ही नहीं था, सूखी रहती, वो अचानक भर गई। और किसरा बादशाह के महल में जलजला आ गया था। फस का बादशाह जिसके महल में जलजला आया और दीवार फट गई और उसके कंगोरे गिर गए, उसने सारे नजूमियों को बुलाया और पूछा, मेरा किला इतना महफूज कि 1 लाख लोग मिलकर उसे तोड़ ना सके, हमने इस तरह से उसको मजबूत बनाया था, हुआ क्या है मेरे किले के अंदर? ये जलजला कैसे और ये दीवार कैसे? नजूमियों ने हिसाब किताब किया और उसके बाद बादशाह से कहा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। क्या बात है, यही जवाब दिया होगा उन्होंने, आई नई हुकूमत। आज अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कुफ्र और शिर्क की जुल्मतों को दूर करके नूर का उजाला लाने वाला है, नूर वहदत का उजाला लाने वाला है। और फिर उन्होंने यही कहा होगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शब विलादत। और उस जलजले पर बात याद आई है, मैं आपको बताता हूं। फारस में ये किला था बहुत बड़ा, और बादशाह किसरा वो बैठा है और जलजला आया, दीवार शक हो गई। जलजला किस दिन आया? हुजूर की विलादत पर। आज भी कई लोगों के दिलों में भी जलजला आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जलजला आता है। बेशक बेशक, जब हुजूर की विलादत का जिक्र करे हिलने लग जाते, वो जलजला आता है। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जलजला आने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेशक बेशक कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी जलजले को आला हजरत ने क्या फरमाया जानते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बेशक बेशक, बहुत मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। आपको मैं ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के वक्त अगर ये हालात बदले थे, इनकलाब था, हुजूर की आमद से पहले अरब में जो हमेशा सहरा से जूझ रहा होता है, सूखेपन से, हरियाली आ गई, बारिशें आ गई। उस साल जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, क्या बात है, ये अजीब और गरीब चीजें अरब वालों ने देखा भी और लिखा भी और महफूज भी रखा। पूरी दुनिया में हो क्या रहा है पता ये चला जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी, तो पूरे दुनिया में एक इनकलाब आया था, इनकलाब आया था, देखने वालों की निगाहें देखी थी। आज मेरा विजदान ये कहता है, जब कभी सच्चे इश्क और मोहब्बत के साथ हुजूर की कोई आमद की बात करता है तो इनकलाब आता है। बेशक बेशक, उस इनकलाब का असर आज भी मौजूद है। इनकलाब आता है, किसी के चूल्हे हिलते हैं, किसी के दरो दीवार हिलते हैं, किसी के अंदर नखुवत की आग भड़कती है, और कोई किसी को कुछ भी आंख दिखाता है। ये सब हो चुका है हुजूर की आमद से पहले। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसके बाद के हालात भी आपको पता है। मुख्तसर अंदाज में चूंकि हर सुन्नी मुसलमान को ये जरूरी है कि वो अपने नबी की सीरत पढ़े,
बेशक बल्कि हर मुसलमान। हक है, क्यों? उस रसूल को नहीं पढ़ा तो फिर किसको पढ़ेगा? बेशक किसको पढ़ेगा? ये मुजरा करने वाले नचनियों के बारे में तुम पढ़ते रहोगे। इनका बायोडाटा क्या है? जो जहन्नम का रास्ता दिखाते हो उनके मुतालिक तुम पढ़ते रहोगे। बेशक नहीं, तुम्हारा शौक, तुम्हारी जुस्तजू ये हो कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को मैं पढ़ लूं, बेशक हुजूर की जिंदगी पाक को पढ़ लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हालात जमाना बहुत अलग थे। और रिवायतें तो ये बताती हैं पूरे मक्का में उस साल सिर्फ और सिर्फ जितने घरों में बच्चे हुए सब लड़के ही पैदा हुए थे। लड़के पैदा हुए, बेशक बेशक सब पैदा हुए जो थे वो लड़के थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं। और बीबी आमिना की गोद में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और तशरीफ लाने का अंदाज भी बीबी आमिना कहती हैं रजब के महीने में मुझे हमल ठहरा था और उसके बाद से मैंने अजीब व गरीब जो चीजें देखी है वो बयान से बाहर है। ना मुझे कभी हमल की तकलीफ हुई, ना पैर बोझल होते थे, ना सर में चक्कर आता था जैसे प्रेग्नेंट औरतों को होता है। जो हामिला औरतें होती हैं उनको तकलीफें होती हैं, बोझ उठाना होता है बच्चे का और उनके पांव बोझल होते हैं। कभी उनको खाने में मजा खत्म हो जाता है, कभी सर चकराने लगता है। अलग अलग चीजें हामिला औरतों के साथ होती हैं, मतली आती है, उल्टी आती है। बीबी आमिना कहती है जब से मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, न कभी मतली आई, न कभी चक्कर आया, न कभी पैर बोझल हुए, न तबीयत में गिरानी आई। बल्कि उसके बरअक्स जो हालात थे, बीबी आमिना कहती हैं रात को सोती तो कभी ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और कभी मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और बशारत देते जाते आमिना मुबारक हो तेरी गोद में कायनात का आका आने वाला है। अल्लाह ने उसको परचम नबुव्वत ऐसा दिया है। सबकी बशारतें सुनते सुनते आ रही थी, यहाँ तक के सफर का महीना आया था, रबीउल अव्वल से पहले जो आता है। बीबी आमिना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें, और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती है अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका। मैं मक्का में बैठ करके मुल्क शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्क शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल हैं और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं। जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो, उस कायनात के आका के बारे में हम यह अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या यह अकीदा बुरा है? तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दुरूद शरीफ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, हुजूर मोइनुल मशाइख, हुजूर असीर मुफ्ती आज़म हिंद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे। हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले बीबी आमिना ये बता रही हैं रात का वक्त था और मेरे घर पर ऐसा लगता था कि नूर की जमातें उतरती जा रही हैं। कभी मुझे गुनगुनाने की आवाजें आती थी और हूरों की आवाजें हों, फरिश्तों की आवाजें हों। सुबह सादिक का करीब वक्त आया था, अचानक मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये कौन है, कहां से आई हैं? कहा वो दाया थी जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतें हेल्प के लिए, मदद के लिए आती हैं, उनको दाया कहते हैं। ये 3 औरतें आई थीं। बीबी आमिना कहती हैं मैंने पूछा कौन हो तुम, कहां से आई हो? उसमें से एक औरत ने कहा मेरा नाम बीबी आसिया है, मैं दूसरी ने कहा मेरा नाम बीबी मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम बीबी हवा है। ये वो मुकद्दस खवातीन जो दुनिया की सबसे अफजल खवातीन हैं, वो हुजूर पाक की दाया बनकर के आई हैं। हजरत बीबी आमिना कहती हैं विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। बहरे कोई तकलीफ, कोई दर्द ज़ह नहीं,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और वो भी मंजर बयान करती हैं हजरत बीबी आमिना की शान में देखा। कहती हैं न कोई आलाइश, न कोई नापाकी, न कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हजरत बीबी आमिना कहती हैं सजदे के आलम में इस तरह से थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका और मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक 3 फरिश्ते आए, 3 लोग आए। एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था। और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को, तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहां चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहां चले गए थे, कैसे। वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए। कहां पर, ये आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई। हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ऐलान, मलाए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे अजीजों, सईद नूरी साहब किबला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा होने के बाद बीबी हलीमा सादिया अपने घर ले गईं। 2 साल तक दूध पिलाया और वापस ले आई। सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश में थे। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 6 साल तक रहे और अपनी ननिहाल एक बार सफर पर तशरीफ ले गई। बीबी आमिना वापस आ रही थी अपने ननिहाल से, जो मदीना है आज वो उस वक्त यसरफ था। वापस तशरीफ ला रही थी, मकाम अबवा में बीबी आमिना का इंतकाल हुआ। 6 साल के नन्हे हाथों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी आमिना की तदफीन फरमाई और उसके बाद वापस आए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में थे। 8 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की कफालत में रहे। जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गए तो फिर चचा अबू तालिब ने हुजूर की कफालत को ले लिया और उसके बाद अबू तालिब की कफालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। 11 साल की उम्र हुई तो पहला तिजारती काफिला जो मुल्क शाम जा रहा था अबू तालिब के साथ सफर किया। सफर के दौरान एक राहिब था, ईसाई था, बड़ा आलिम था। उसने देख करके पहचान लिया और कहा अनकरीब एक आखिरी रसूल आने वाला है जिसका नूर पूरे कायनात में फैलेगा और जिसकी रोशनी से हर कोई हर जगह की जुल्मत छट जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है वो नूर वाला रसूल अबू तालिब के तुम्हारा भतीजा है। बशारत दे दी और कहा इनके दुश्मन यहूदी होंगे, कत्ल कर देंगे, इनको वापस ले जाओ। वापस ले आए। मुल्क शाम में यहूदियों के करीब न जाने दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो ये जंगों में शिरकत भी आपने फरमाई, जो उस वक्त की जंगें थी जो हल्फुल फिज्जार भी कहा जाता है। और उन जंगों में शिरकत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में फिर तिजारत का सफर फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी जहानत, आपकी दानाई, आपकी सदाकत, आपकी अमानत सारे मक्का में मुसल्लम थी। हर कोई अजमत एहतराम से देखता था। फिर जब तिजारत करके काफी माल नफा का लेकर वापस तशरीफ लाए, मक्का की सबसे ताहिरा, पाकीज़ा, अफीफा खातून खदीजतुल कुबरा जो बेवा थी, 2 शोहर से उनके इंतकाल हो चुके थे। 2 शोहर पहले उन्होंने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखी तो निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी मुबारक।
फिर हजरत खदीजा के साथ आपने निकाह करके अज़दवाजी जिंदगी शुरू फरमाई। आपकी औलाद हुई, हजरत ज़ैनब हुई, हजरत रुक़ैया हुई, हजरत उम्मे कुलसूम हुई, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा हुई, हजरत अब्दुल्ला हुए, हजरत कासिम हुए। 6 बेटे हजरत खदीजा के पेट से पैदा हुए। और जब ये हालात जिंदगी आगे बढ़ती गई, मक्का वालों में आपका अज़्म, आपका मकाम मर्तबा ऐसा था कि आपसी झगड़े फसादात हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक इशारे से कई कबीलों के वो मसले जो कई सालों से अनहल थे, लायनहल थे, वो हल कर लिए जाते थे। फिर जब 40 साल की उम्र पाक हुई रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, आप गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे, खलवत में इबादत करते थे। फिर वो फरिश्ता आया जिब्राइल अमीन कुरान की आयतें लेकर के, और हुजूर से कहा इक़रा, कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मा अना बिकारी, 3 बार कहा। उसके बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू फरमाया, 5 आयतें उतरी, उतर कर गारे हिरा से वो सूए कौम आया। जहां को अंधेरों से निकालने वाला वो रसूल तशरीफ लाया गारे हिरा से। और जब तशरीफ लाए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्का वालों को जमा किया, अपने नबी आखिर ज़मा होने का, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। मानने वालों ने माना, चिढ़ने वालों ने चिढ़ना शुरू किया। दुश्मनियां यहाँ से शुरू हुई और झगड़े फसादा शुरू हुए। सहाबा जो बनते चले गए हुजूर के, शुरू में गरीब थे, कमजोर थे, ज़ईफ थे, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तकलीफें दी गई। 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था। 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबुव्वत का 7वां साल था। आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का ये अरसा गुजरा था तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमुल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबुर्दाज़मा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साला हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियों, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियों? उनसे ये कहो मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे। हाँ, बीबी आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूं। उस वक्त खुशियां मनाई बीबी आमिना ने भी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी। हाँ, सवाल करना है तो ये सवाल करो, जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबुव्वत का और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? ये पूछना है तो पूछो, हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार करके भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है, तला अल बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी? ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी, अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल हमारे दरमियान आ गया है, हम सब पर अब शुक्र वाजिब हो गया है। ये मदीने वालों की खुशियां थी। मेरे अजीजों,
पहला साल था, दूसरा साल, फिर जंग बदर हुई, फिर उसके बाद एक साल के बाद जंग उहद हुई, फिर उसके एक साल के बाद ग़ज़वा खंदक हुआ, फिर ये जंगें होती रही। तकरीबन 17 जंगें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ी शरीफ फरमाए। ये 10 साल के अंदर उसमें कई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से शरफ याब होने वाली ख़वातीन भी आई। हज़रत सौदा आई, हज़रत मैमूना आई, हज़रत उम्मे सलमा आई, हज़रत आयशा भी आई। ये 2 हिजरी की बात है। हज़रत आयशा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रुखसती लेकर के आई। हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत हफ्सा आई, हज़रत सफिया आई, हज़रत जुवैरिया आई, हज़रत आखिर में हजरत बीबी मैमूना आई और बीबी मारिया किप्तिया आई। उनके पेट से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे हजरत इब्राहिम भी पैदा हुए। ये 6 साल गुजरे थे। 7वां साल था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ ले जा रहे थे उम्रा के लिए। मक्का वालों ने रास्ता रोक दिया, परमिशन नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जिनका गलबा असर और रसूख है वे समझते हैं हम जिसे चाहेंगे परमिशन देंगे। हम मेरे अजीजों, ये गलबा और ये ताकत ज्यादा देर की नहीं होती, ज्यादा देर की नहीं होती। आज तुम मसनद नशीन हो, कल गधे नशीन बन जाओगे। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत खूब। थोड़ी देर की बात है और फिर मैं वो बात कहूंगा तो लोगों को फिर वो हो जाएगा कुछ देर की खामोशी। अरे खामोशी रहो भाई, खामोश रहो भाई। मैं सीरत अर्ज कर रहा हूं हुजूर पाक की, और साथ ही मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर व मोहतरम हज़रतुल अल्लामा सैयद मोइन मियां साहब क़िबला भी यहाँ है। जिम्मेदार लोग हैं, इनके बहुत सारे मामलात भी हैं, लेकिन मैं आप सबको एतमाद में रखते हुए, इत्मीनान दिलाते हुए ये अर्ज करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा कोई जुमला नहीं होगा जो आप पर आफत बनेगी, कोई बला। और जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट वाले सारे लोग ये परेशान होते, किसको बुलाया, किसको बुलाया। बहुत सारी जगहों पर ऐसा लगता है कोई ऊपर से कोई मखलूक आ रही है। बहुत सारी जगहों पर ये बात होती है। मैं उनको भी ये कहता हूं, मियां मैं नॉर्मल साधारण सा आदमी हूं, साधारण सा आदमी हूं, फितना फसाद नहीं चाहता, जंगो जिदाल नहीं चाहता, लेकिन बात वही करता हूं जो दिल में उतरती है, जो मेरे दिल पर लगती है वो बात अर्ज करता हूं। और अगर ये जुर्म है तो फिर मैं ये कहूंगा कि इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या कहने, क्या कहने। हम ये कहेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दुरूद, रज़ा अकेडमी। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को मदीने तैयबा से 1400 सहाबा को लेकर मक्का जा रहे थे। रास्ता रोक दिया, कहा उम्रा करने नहीं देंगे, जंग करने पर आ गए थे। लेकिन मेरे आका ने सुलह फरमाई। सहाबा कहते रहे कि हम सुलह नहीं करेंगे, इनसे जंग करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी निगाहें जो देख रही वो तुम्हारी निगाहें नहीं देख रही है। हुजूर ने सुलह फरमाया, 6 हिजरी को वापस आ गए, एहराम खोल लिया। रास्ते में हुदैबिया के मकाम पर मदीने तशरीफ लाए। ये सुलह मक्का वालों से टिक न पाई 1 साल से ज्यादा, और मुआहिदा टूट गया। दूसरे साल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ लाए। अब कोई जंगो जिदाल नहीं, कत्लो किताल नहीं, लड़ने वालों में ताकत भी नहीं, कोई जमा होने को तैयार भी नहीं, सब बिखर चुके थे। और 10,000 सहाबा इस शान के साथ आए थे कि आवाजें गूंज रही थी। और फिर वो पहली अजान मस्जिद हरम में गूंजने लगी बिलाल हबशी की आवाज से। मक्का पाक किया गया, ताहिर किया गया, साफ किया गया। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बताता हूं एक बात, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है इसलिए अर्ज करता हूं। मैं जो कहता हूं ना कुछ देर की खामोशी, वो इसीलिए कहता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से पहले एक बार खाने काबा के पास आए थे और हुजूर को खाने काबा के अंदर जाना था और दरवाजे की चाबी उस्मान बिन शैबा के पास थी। उस्मान गनी नहीं, ये उस्मान बिन शैबा दूसरे, उनके पास चाबी रहती थी, वो ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा चाबी दो, मुझे अंदर जाना है। कहा तुमको दूं, तुम दीन छोड़े हुए आदमी, हमारे आबा व अजदाद का दीन छोड़े हुए हो, तुमको चाबी हरगिज नहीं दूंगा। चाबी नहीं दिया, ना दरवाजा खोलने दिया। हुजूर ने फरमाया उस्मान याद रखो,
याद रखो, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा। सुभान अल्लाह। क्या इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी है। सब्र करो, इंतजार करो, आज तुम्हारा गलबा है, चाबी तुम्हारे पास, तुम जिसे चाहो रोक दोगे। हुजूर ने फरमाया एक दिन मेरे हाथ में होगी। और उस्मान बिन शैबा कहते हैं मैं उस वक्त इनकी बात को ऐसी ही समझा, उड़ती उड़ती बात, ये ऐसी एक बोलने वाली बात है, तमतराक में कही गई बात है। लेकिन कहते हैं घर गया तो मुझे टेंशन भी होने लगा, मोहम्मद ने अब तक झूठ तो नहीं कहा, अगर कहा है तो कहीं ये बात सच न हो जाए। क्या कहने? लेकिन वो कहते हैं मेरा ये डर उस वक्त खत्म हो गया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर हिजरत करके चले गए मदीने। वो कहते हैं जो अपना घर भी नहीं बचा पाए, अपना वतन नहीं बचा पाए, वो कहां से मेरे हाथ से चाबी छीन पाएंगे, सब कुछ तो इनका खत्म हो गया, जा चुके। लेकिन उन्हें पता नहीं था सिर्फ 6 साल के बाद वापस वो रसूल तशरीफ ला गया। सुभान अल्लाह। 7वीं हिजरी थी, 10,000 सहाबा के साथ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, मक्का में जब तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा के हुजूम के साथ जब आए, खाना काबा के पास गए, और जो कैदी थे, जो पकड़े गए थे उस वक्त, वो सब तो इसी तरह सर झुकाए आए हुए थे। ये सोच रहे थे आज तो पूरा बदला लिया जाएगा, बदर का भी, ओहद का भी, खंदक का भी, सारी जंगों में जितना ये नाचे थे सबका बदला ले लिया जाएगा। सब हाजिर थे। हुजूर पाक ऊपर चढ़ते हैं एक टीले पर, कहते हैं उस्मान बिन शैबा कहाँ है? आए, चाबी लेके ही आए। कहा लाओ चाबी। हुजूर के हाथ में चाबी दे दिया। क्या कहने? क्या जो मेरे मुस्तफा की जुबान से निकला है वो होकर रहेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रुए जमीन पर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे खित्ते पर एक भी आदमी ऐसा ना होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलता हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान हर इंसान ये दीन गालिब आकर रहेगा, ये उसी रसूल ने फरमाया। हाँ, ये मत पूछो अभी क्यों नहीं हो रहा, कल क्यों नहीं हो रहा, परसों क्यों नहीं हो रहा, हालात है कुछ देर, उसके बाद मेरे नबी ने जो फरमाया है वो होकर रहेगा। चाबी ली और उसके बाद दरवाजा खोला, जो काबे को पाक किया, काबा आज भी उन अजमतों को सलाम करता है। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान आज भी काबे की तहारत का सेहरा मेरे मुस्तफा के हाथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फिर ऐलान किया पूरे मजमे में, कहते हैं आज मैं ये चाबी ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई चाबी छीन नहीं पाएगा। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी बशारत। सारे सहाबा की गर्दनें ऊंची हो गई, चाबी मुझे मिले। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे हैं, उमर फारूक सोच रहे हैं, हजरत अब्बास सोच रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद सोच रहे हैं, कई सहाबा ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं चाबी शायद हमको मिले, शायद हमको मिले। हुजूर ने फरमाया उसको दूंगा, कयामत तक उससे कोई छीन नहीं पाएगा। सब देखते रहे और हुजूर ने एक आयत तिलावत फरमाई कुरान की, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जिसकी अमानत है उस तक वापस लौटा दिया करो। हुजूर ने फरमाया उस्मान बिन शैबा इधर आओ। क्या कहने? वो अचंभे में रह गए, कहां ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम तो दुश्मनों में हैं, मुकाबला किए हुए लोग हैं, आज ये गालिब लोग हैं। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलाया, कहा उस्मान बिन शैबा, कहा ये चाबी लो और इस चाबी को कयामत तक अब तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। जाकर आज भी हरम काबा के पास तारीख पूछ लेना, सदियां बीत गई, कई यजीद आए, कई दज्जाल आए, कई बादशाह आए, लेकिन आज भी खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही होती है। और मेरे आका ने फरमाया है तो कयामत तक उनकी नस्ल में ही रहेगी। चाबी तो ले लिया उस्मान बिन शैबा ने, कहा ये चाबी बाद में पकड़ता हूं, पहले ये कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये है उस मोहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जितने तोड़ दिया, दुनिया को पैगाम सुकून दिया और तूफानों के रुख को मोड़ दिया। अजीजा ने गिरामी वापस मेरे आका तशरीफ ले गए। 10 हिजरी तक कई जंगें भी हुई, 11 हिजरी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया।
हज के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अलालत हुई, सफर का महीना था और सहाबा इकराम के दरमियान हुजूर ने खुतबा दिया। इरशाद फरमाया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, वो चाहे तो दुनिया की चीजें रख ले या अल्लाह के पास जो है वो ले ले, और उस बंदे ने अल्लाह के पास जो है उसको इख्तियार कर लिया। ये हदीस सुनकर के हजरत अबू बकर रोने लगे। सहाबा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा, हुजूर ने ये अपने बारे में फरमाया है, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया की सब चीजें रख लो या अल्लाह के पास आने को मंजूर कर लो। हुजूर ने अल्लाह के पास जाने को मंजूर किया। फिर वो आखिरी आयत नासिल हो गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और सारी नेमतें तमाम कर दी। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हो गया। ये कुरान की आखिरी आयत आई। तब फिर सहाबा ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक गमगीन हुए, कहा अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। फिर रबीउल अव्वल का ही वो महीना आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर अलालत पर थे। फिर 13 रबीउल अव्वल की वो रात आई जब हुजूर को शिद्दत का बुखार, हुजूर मिसवाक को पानी में डालते थे और बार बार अपने मुंह की तरफ इशारा फरमाते थे और फिर ये फरमाते, नज़ा की हालत सख्त होती है, सकरात का वक्त बहुत सख्त होता है, लेकिन ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो हालत नज़ा में मेरे मुस्तफ़ा थे। हजरत आयशा फरमाती है, मेरे जानों पर सर रख करके हुजूर आराम कर रहे थे और फरमाया था, किसी को आने मत देना, अब मुलाकात का वक्त बंद हो चुका है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया, आ जाओ, और फरमाया, आयशा, यह मौत का फरिश्ता है, मलकुल मौत है, मुझसे पहले कभी इसने किसी की रूह कब्ज करने के लिए इजाजत नहीं मांगी और इसके बाद भी कभी नहीं मांगेगा, मैं उसको इजाजत दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बात भी बताई जाती है, हुजूर ने मलकुल मौत से पूछा, अल्लाह अल्लाह, यहां पर आकर के मेरे जज्बात टूट जाते हैं, मेरे जज्बात हाथ दे जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात के आलम में, नज़ा के आलम में, तुम्हें पता है सकरात और नज़ा किसको कहते हैं? आदमी अपनी माँ बाप को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है मौत से पहले। खाना पीना तो दूर की बात, उसके जिस्म पर मक्खी बैठे तो पहाड़ की तरह लगती है सकरात के आलम में। उसकी तकलीफ उसको पता है, वो किसी की नहीं सोचता, उसको हाय हाय लगी होती है। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नज़ा में मलकुल मौत से ये पूछते हैं, ऐ इज़राइल बता, ये जो नज़ा का दर्द है क्या मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजरेगी? जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। है गुलामों, तुम समझते हो हमारी बीमारियों और हमारे दर्दों का कोई और मावा मिल जाए जिसके दरवाजे पर हम जाकर हाथ फैलाते हैं इधर उधर दुनियादारों के, जिनकी जूतियां सीधी करते करते लोगों के बाल पक गए और मुश्किलात हल ना हो पाई? तुम्हें पता है हकीकत में हमारे दर्दों का अगर कोई एहसास कर सकता है तो सिर्फ आमिना का लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो न भूला हम गरीबों को रजा, वो अपनी मौत से पहले अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत को ये दर्द तो नहीं दिया जाएगा, ये तकलीफ से तो नहीं गुजरेगी। उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभे तो हुजूर फरमाते हैं, उसका दर्द मुझे भी होता है। ऐ नौजवान, आज जिस तरह की जिंदगी तुमने गुजारनी शुरू की, यहां पर आकर मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं। मैंने मुख्तसरन पूरे हुजूर की सीरत बयान की। विलादत से लेकर ये वफात का दिन है, हजरत बीबी फातिमा आई, हुजूर उनके कान में कुछ कहे, वो रोने लग गई, फिर एक कान में कहा, वो मुस्कुराने लगी। बाद में उन्होंने बताया हजरत आयशा से कि बाबा ने मुझे ये कहा था कान में, फातिमा मैं अब जा रहा हूं दुनिया से। मैं रो पड़ी। उसके बाद मेरे दूसरे कान में कहा, फातिमा मेरे खानदान में सबसे पहले तुम आकर के मिलोगी, मेरे बाद तुम्हारी मौत होगी। वो मौत का खौफ हर एक पर होता है, लेकिन बीबी फातिमा कहती है, ये सुनकर मैं हंस पड़ी कि है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका के जानों पर सर रखकर आराम कर रहे थे। बात करते करते अचानक जुबान बंद हो गई। हजरत आयशा कहती है मेरा सीना भारी भारी सा लगा, मुझे अंदाजा नहीं था किसी की मौत इस तरह होती है। मैंने रूह निकलते किसी को देखा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से रहलत फरमा चुके थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले दाखिल हुए। आए, हुजरे में पूछा, आयशा क्या है?
कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुखार शिद्दत का है। हजरत अबू बकर आए, हाथ पकड़ा और बेइख्तियार उनकी हिचकियां निकल गई, पेशानी पर बोसा दिया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इसके बाद अब दूसरी मौत नहीं आने वाली है और आप अपने रफीक आला के पास जा चुके थे। अल्लाह ताला ने जो आपके हिस्से में पैगाम देना रखा था वह आपने पूरा हक अदा फरमाया। अद्दैतल अमानत व नसहतल उम्मत व बल्लगतर रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज सुनकर हजरत आयशा रोने लगी। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह के नबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाहर सहाबा को हजरत अबू बकर ने जैसे ही ऐलान किया, वो गम के मारों का हाल क्या था जो नबी पाक को एक आन के लिए भी दूर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो मौत की खबर कहां सुनते हैं। हजरत उस्मान पत्थर की तरह बने हुए थे, उनको कोई काटता भी था एहसास नहीं होता। हजरत उमर फारूक अपने हाथ में तलवार लेकर मदीने वालों को कहते थे, कसम खुदा की अगर किसी ने कह दिया मेरे नबी का इंतकाल हुआ मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। मेरे नबी का इंतकाल नहीं हुआ, अपने रब से मिलने गए, वापस आने वाले हैं। ये शिद्दत मोहब्बत के अल्फाज थे। सहाबा बेचैन थे, बेकरार थे, लेकिन हिकमत मौला यही थी, मौत तो आनी है, हर एक को आनी है, कज़ा तो आनी है, अंबिया को फकत इतनी कि आनी है, अजल तो आनी है, एक आन के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबा ने गमों के पहाड़ के साथ तदफीन फरमाया और इस उम्मत का बेड़ा लेकर चलने वाले सिद्दीक अकबर थे। मिशन को उठाया और हम तक ये जो दीन पहुंचा, सहाबा की वो मेहनत कश, वो जिंदगी पाक इस्तिकलाल के साथ मुसीबतों से लड़ते हुए, तकलीफों से नबुर्दाजमा होते हुए दीन यहां तक पहुंचा दिया। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, आज मुस्तफा की सीरत सुनने आए हो, आज हुजूर की मौलूद में आए हो, जो रसूल तुमसे इतना प्यार करे कि बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाए। आयशा फरमाती है बिजली कड़कती थी तो हुजूर बाहर निकल जाते, अबर छाता तो हुजूर घर से बाहर चले जाते और ये कहते मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजली मेरी उम्मत पर अजाब ना आ जाए, ये अबर कहीं मेरी उम्मत पर अजाब बनकर तारी ना हो जाए। हुजूर इस्तिग़फ़ार करते करते सुबह कर जाते थे, नमाजों के लिए खड़े होते। आयशा कहती आप मासूम हैं, सैयदुल मासूमीन हैं, आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत के लिए करता हूं, मेरी उम्मत बेखबर है, वो मुझे नहीं पहचानती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया। सहाबी रसूल फरमाते हजरत अली भी उतारने वालों में से थे। लब हुजूर के कब्र में भी हिल रहे थे, कान लगा करके सुना तो ये अल्फाज थे, रब्बिग़फ़िर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, इसलिए कि वो नहीं जानती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नौजवानों, आज फिर मैं तुम्हारे अखलाक को किरदार से सवाल करता हूं। उस रसूल के मानने वाले हो जिस रसूल ने तुम्हें किसी जगह फरामोश नहीं किया, दुआओं में, मेराज के सफर में, कब्र में, अपने बिस्तर में, अपनी जलवतगाह में, अपनी खलवतगाह में, हर जगह जंगों में तुम्हारे लिए, जो पेट पर पत्थर बांधे तुम्हारे लिए, तलवारें उठाई तुम्हारे लिए, दंडाने मुबारक शहीद करवाए तुम्हारे लिए, अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखा तुम्हारे लिए, हसनैन करीमैन के जो खानदान के टुकड़े टुकड़े हुए रसूलुल्लाह के घराने के, किसके लिए? इस उम्मत के लिए। पैगाम इस्लाम पहुंच जाए, पैगाम दीन पूरी कायनात में पहुंच जाए। मगर अफसोस इस बात का होता है इस नौजवान को देखकर, जब शराब की बोतल उठाता है, ताश के पत्तों के अड्डों पर बैठता है, नशा अपने मुंह में लगाता है, फिर सोच सोच करके दिल मरने लगता है। क्या ये उस रसूल की उम्मत है जिसके तलवों में कांटा चुभना भी हुजूर को बर्दाश्त नहीं है? हुजूर इससे इतनी प्यार, इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये रात भर अय्याशियों में गुजार रहा है, ये ताश के पत्तों में और शराब की बोतलों पर अपनी रातें गुजारता है। ऐ नौजवानों, कब तुम वापस आओगे उस रसूल पाक की बारगाह में? आज भी उस गुंबदे खजरा की छांव में कोई ये नहीं कह सकता कि जगह कम हो गई। करोड़ों आए उस दामन मुस्तफा में सब बस जाएंगे। आने की देर है, आने की देर है। हमने देखा है जब जब मेरे मुस्तफा से करीब कोई हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी पाक को देखा। जब मुसीबतें ज्यादा होती थी, जब मुश्किलें हल ना होने के काबिल लगती थी, जेल के सलाखों के पीछे भी मेरे गम की दवा अगर कोई चीज थी तो वो मुस्तफा को याद करना था। रात भर सलाखों को पकड़ करके याद करता। कोई एक रात ऐसी नहीं आई जिसमें मेरे मुस्तफा ने नवाजा ना हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। यहाँ हालात ये हैं,
उन बच्चियों को देखो जिनके दुपट्टे हट गए, जिनके चेहरे बेनकाब हैं, आज बाजारों की जीनतों बने हुए हैं, अय्याशियों की जीनत तुम्हें बनाया गया है। तुम्हारे मोहल्लों में नशा बिकता है, तुम नशा करते हो, तुम नशा के डीलर हो। क्यों दुनिया में ये नाम अपना बनाया? कुरान में तो तुमको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा, मेरे नबी की उम्मत है, मेरे नबी की उम्मत है, बख्शिश का सहरा तुम्हारे सर पर है, तुम्हें उम्मत वसत कहा गया है नौजवानों उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। एक इलाज तुम्हें दे जाता हूं, आज यौम दुरूद के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं तो सोच करके आया था कि दुरूद पाक पर कुछ बोलूं, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी को शुरू किया जो खत्म कभी नहीं होने वाली है। दुरूद पर सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है और अल-मुअज्जमुल औसत लित-तबरानी में यह रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जुमा की रात को 2 रकात नमाज अदा किया और 1000 बार दुरूद पढ़ा, अगले जुमा से पहले मैं उसे अपनी जियारत का शरफ अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूदों के जरिए से तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। उठो अपने जुबान पर चर्चे ले आओ, इसलिए कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका चर्चा ज्यादा करता है। जो चर्चा ज्यादा करेगा, एक बात मैं आपको बताऊं, सुबह उठा, शाम में उठा, जहां बैठा, जहां खड़ा हुआ, दुरूद पाक पढ़ता रहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, ये बार बार पढ़ता रहा। कोई भी दुरूद जो उसे याद रहा, फरमाया गया है इंसान को जागते हुए जो बात बार बार कहने की आदत है, नींद में भी वही बात करता है, या नींद से उसे झिझोड़ कर उठा दिया जाए वही बात करता है। अगर तुम्हारी जुबानों पर दुरूद पाक के नगमे चल पड़े, आदत हो गई, एक दिन तुम्हारा भी डोला उठाया जाएगा, लाशा उठाकर कब्र में दफन करके आ जाएंगे। और ये गहरी नींद ऐसी है, इसको उठाने के लिए तो मुनकर नकीर ही आते हैं। जब वो झिझोड़ कर उठाएंगे, जिंदगी में जो कसरत से बोलते थे, मौत के उठने के बाद भी वही बोलते हुए उठोगे। अगर तुम्हारे जबानों पर दुरूदों का नगमा होगा, मुनकर नकीर तो वो ये कहेंगे, जिसको हम पूछने आए थे वो दुरूद के जरिए सब कुछ बता चुका है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ बता चुका है। अगर नबी का नाम पहले ले लिया है तो सारे मसले हल है। क्यों? पता है कब्र में 3 सवालात होने, जी, कब्र में 3 सवालात होने वाले हैं। मन रब्बुका मा दीनुका, ये 2 सवाल पहले, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। इसमें बहुत सारे पास हो जाएंगे, बोल लेंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम। सबसे अहम सवाल तो यही है जिस पे आके बहुत अटकेंगे, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। फर्क देखो, तवज्जो, आखिरी बात करने आ रहा हूं, तवज्जो। 2 सवालों में फरिश्तों ने कहा तेरा दीन, तेरा रब कौन, क्या था पूछा फरिश्ते, तेरा रब कौन था नहीं, तेरा रब कौन है, वहां कौन है वही बता। और फिर तेरा दीन क्या था नहीं पूछ रहे फरिश्ते, तेरा दीन क्या है। 2 सवालों में तो फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, लेकिन हुजूर की बात जब आई तो पूछते इनके बारे में क्या कहता था। क्या कहने, ये मत बोल अब क्या कहता है, अब तो हर कोई कहेगा। देख लिया जो जलाले मोहम्मदी को, जमाले मोहम्मदी को तो हर कोई पुकारे। फरिश्ते कहते ये नहीं, मा कुंत तक़ूल, पहले क्या कहता था वो बता। अपोजिशन वाले सब हा हा ला अदरी कहेंगे, नहीं नहीं मालूम नहीं। आज क्या कहता वो तो बोल सकता हूं, ये मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल है। नहीं, फरिश्ते कहेंगे दुनिया में क्या कहता था वो बोल। इसीलिए मेरे अजीजों, सुन्नी सहीउल अकीदा मचल कर कहेगा फरिश्तों से, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। तुम कहते हो क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता था, मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, और सुन्नी तो यही कहेगा। फरिश्ते उठाएंगे कब्र में, क्या कहता था अगर पूछते हो तो हम सच सच बोलेंगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो इनको कहते थे सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हो मेरे शाह में। क्या क्या कहते थे सब बताओ, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, सब याद करके जाओ। कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो क्या क्या कहना है, मैं बोलूंगा हाँ मैं ये कहता था, सबसे आला वो औला,
सबसे बाला वो औला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। करनों बदलो रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका है वो जाने मसीहा। अरे गमजदों को दीजिए मुजदा दीजिए कि है रजा बेकसों का सहारा। और एक बात यहाँ के लिए सारे जितने कीड़े मकोड़े कान खोलकर सुन ले, सुन्नी क्या कहते हैं। तुमसे आस भी नहीं रखते, पास भी नहीं रखते, हम कोई उम्मीद भी नहीं रखते। हमारा मानना यह है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस इस बात पर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। सुन्नियों, जमे रहो, डटे रहो और डाकुओं से बचे रहो। अपना ईमान संभाले रहो। रहजन बहुत घूम रहे हैं और यहाँ के इस इलाके के लिए खास पैगाम है। आपसे अभी नाजिम ने पूछा कौन सी मस्जिद है ये? बिलाल मस्जिद, सुन्नी बिलाल मस्जिद। क्या है? सुन्नी बिलाल मस्जिद, जिसके लिए कायद अहले सुन्नत, कायदुल उलमा, मुईनुल मशाइख वल मिल्लह हज़रत सैयद मोइन मियां साहब बहुत सारी जावेदानी पेश कर चुके, बहुत सारे मेहनत कश कामों के साथ इस डेरे को लेकर चल रहे हैं। और आप सब खड़े रहेंगे सुन्नियत की खातिर, हुजूर पाक की अजमत और हुर्मत की खातिर हमेशा खड़े रहेंगे। मस्जिद की हिफाजत भी करो, अपने इश्क की हिफाजत भी करो। और इस बात पर अब गुफ्तगू खत्म करते हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।